एमबी साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मैं आरके सर आप सभी को स्वागत करता हूं। प्रिय छात्र, कक्षा 10 विज्ञान के भौतिकी का पहला पाठ प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग के सामने पेश किए हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहे हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार परीक्षा में भी आ चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जल, बी कांच, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो पहला का करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मिट्टी लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता प्लस एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कह रहा है ई 10 सेमी, बी -10 सेमी, ऑप्शन नंबर सी +100 सेमी, ऑप्शन नंबर डी -100 सेमी। तो उत्तल लेंस में हमेशा बाबू फोकस दूरी होता है प्लस, तो डी बराबर 1/f होता है, 1/f होता है। डी का मान 1 है, 1/f होता है। तो अगर f से हम जानते हैं कि उससे बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 बटा ये हो जाएगा f बराबर कितना 100 प्लस, तो +100 देखिए इसमें, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर, ऑप्शन नंबर डी लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो तीसरा का करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो हमारा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेमी है, -15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। तो गोलीय दर्पण के जो पतले गोलीय लेंस के दोनों फोकस दूरी अगर -15 सेमी है, दूरिया मान एफ यानी -15 है, तो माइनस ऋणात्मक अवतल दर्पण की फोकस दूरियाँ लेंस या दर्पण दोनों में ऋणात्मक होती, तो -15 सेमी है, तो यह दर्पण हमेशा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल दर्पण और लेंस हो जाएगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारे ए होगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, कि प्रकाश के पर अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं या हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर, दोस्तों आपको इसका आंसर मालूम है छठा का तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दें। कह रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दें। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन के दोनों नियम कितने होते हैं, तो 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। तो सूक्ष्मदर्शी में बड़ा भी छोटा छोटा वस्तु के नोक से देखने के लिए इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, कम से कम एक लाइक ज़रूर करें। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन नंबर साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन नंबर सी साइन आर बाई साइन आई, ऑप्शन नंबर सी साइन आई मल्टीप्लाई साइन आर, ऑप्शन नंबर डी साइन आई प्लस साइन आर। तो
किसी माध्यम के अपवर्तनांक होता है बाबू हमारा साइन आई बाई साइन आर होता है, जिसका नियतनांक को हम क्या कहते हैं, स्नेल के नियम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए हमारा ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बाई साइन आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कि एक उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन नंबर बी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, ऑप्शन नंबर सी किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस के होता है कि किनारे की अपेक्षा बीच में क्या हो, मोटा हो, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है तो उसे उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए u बाई वी, मैंने u वस्तु है, वस्तु दूरी तथा v प्रतिबिंब दूरी है, तो u बाई वी, ऑप्शन नंबर बी u इंटू वी, ऑप्शन नंबर सी u प्लस वी, ऑप्शन नंबर डी u बाई u। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण के आवर्धन का m बराबर होता है हमारा हो जाएगा, तो v बाई u होता है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, v बाई u हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए। दोस्तों इसको अगर मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर में ज़रूर दें। करें देखिए ई में कि r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी f बराबर r, ऑप्शन नंबर सी f बराबर 2/r, ऑप्शन नंबर डी r बराबर f बाई 2। तो गोलीय दर्पण और वक्रता के फोकस के बीच संबंध हमेशा होता है बाबू r बराबर 2f या f बराबर r बाई 2 होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें ई, r बराबर 2f या f बराबर r बाई 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो हमारे इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक, और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर करें 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, उत्तल लेंस में होगा तो हमारा हमेशा फोकस दूरियाँ क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो 1 मीटर का कह रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर कह रहा है -1 डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर बी 1 डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर सी 2 डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर डी 1.5 डायऑप्टर। ये भी एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। प्रिय छात्र आपको मालूम है, कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दें। तो चलिए इसका सूत्र होता है, पहले निकालेंगे कि लेंस की क्षमता हमारा पी हो जाएगा 1/f, तो 1 के हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा इसमें 1 कितना हो जाएगा 100, तो इसको हमारा हो जाएगा नेक्स्ट 1 मीटर, 100 कट जाएगा, देखिए इसमें हमारा हो जाएगा 100/100 मीटर में सेमी में बदलेंगे तो सेमी में बदलेंगे तो अगर 100 सेमी 1 मीटर होता है 1 और 100 सेमी तो 1 तो 1/1 यानी 1, तो 1 डायऑप्टर होता है, ऑप्शन में करेक्ट हमारा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है, ऑप्शन नंबर दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र के पर ही, ऑप्शन नंबर डी वक्रता केंद्र से परे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा होता है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। जैसे
कि मोटर वाहन के जो साइड मिरर होता है देखने के लिए किसी वस्तु को, तो बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है, तो वह दर्पण कौन सा दर्पण कहलाए, तो उत्तल दर्पण कहलाएगा उदाहरण के तौर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अपसारी दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अभिसारी तथा अपसारी दोनों दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, इसलिए अवतल दर्पण को कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अभिसारी दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक एवं छोटा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक एवं आवर्धित, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक एवं छोटा, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक एवं आवर्धित। प्रिय छात्र, अगर आपको आंसर मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में ऑप्शन चूज करें करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए काल्पनिक एवं छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इन सभी दर्पणों द्वारा। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस में। किसमें बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कहना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक होता है, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर सी कभी काल्पनिक वास्तविक तथा कभी काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 के करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा काल्पनिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 का कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर डी सब प्रकार के दर्पण थे। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब हमेशा बनता है, भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय छात्र। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें या अपने याद जरूर करें, या कमेंट बॉक्स में जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका फटाफट आंसर दें। तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी तिरछा होता है, ऑप्शन नंबर डी आधा होता है। तो करेक्ट काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बाबू वस्तु क्या होता है, सीधा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। दोस्तों, अगर अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करें। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना अच्छा और आनंद आएगा। ये जितना क्वेश्चन सब एनसीईआरटी पर आधारित हैं, बिहार बोर्ड के लिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में हमारा हो जाएगा इसमें कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों, आपको मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण की दूरी धनात्मक होती है कि उत्तल दर्पण की, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाए हमारा बी उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी पी और फोकस एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अक्ष, बी फोकसांतर, ऑप्शन नंबर सी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर डी वक्रता व्यास। प्रिय छात्र, इसका अगर आंसर मालूम हो तो ऑप्शन करेक्ट
कमेंट बॉक्स में ज़रूर चूज करें। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा फोकसांतर। गोलीय दर्पण ध्रुव और बीच के फोकस के बीच की दूरी को हम फोकसांतर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ के संबंध है। ऑप्शन नंबर ए एफ बराबर आर बाई टू, ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर आर, ऑप्शन नंबर सी आर बराबर एफ बाई टू, ऑप्शन नंबर डी एफ बराबर टू बाई आर। दोस्तों ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दें, ऑप्शन चूज करें। चलिए, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच के संबंध हमेशा होता है एफ बराबर, क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू होता है या आर बराबर टू एफ होता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये एफ बराबर आर बाई टू होता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिए। अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दे। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो हजामत बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो छोटा वस्तु को बड़ा दिखाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किस तो छोटा छोटा होता है, इसलिए हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि छोटा जो केस होता है वो बड़ा सा दिखाई दे। इसलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट बी होगा अवतल दर्पण। तो हजामत बनाने में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का कांच लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में भी सूर्य के प्रकाश के किरण को अभिसारित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से सोलर कुकर पर खाना पकता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। ये भी एनसीईआरटी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बताया हूँ बाबू कि सर्च लाइट जो वाहन होता है जिसके आगे की दूरी जो फोकस दिखाता है या बाइक हो, उसका जो सर्च लाइट होता है वो हमेशा अवतल दर्पण होता है। कैसा होता है, अवतल होता है, अवतल दर्पण होता है। क्योंकि पूरा फोकसांतरित करके पूरा वस्तु को दिखाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सर्च लाइट के परावर्तक सतह हमेशा अवतल दर्पण के होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए क्लास आज कितना आनंददायक है, क्वेश्चन जितना आज क्वेश्चन को देख एकदम मन खुश हो जा रहा है। कह रहा है कि देखिए रोगियों की नाक, कान, गला आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। तो 30 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गले आदि जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर ये होगा अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ऑप्शन नंबर ए अधिक होती हैं, ऑप्शन नंबर बी कम होती हैं, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित हो रहती हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाए हमारा बी कम होती है। पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए बराबर और सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 33 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम या वस्तु फोकस दूरी पर रहता है।
ऑप्शन नंबर बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। ऑप्शन नंबर डी अनंत पर रहता है। ऑप्शन नंबर डी फोकसांतर की दुगुनी दूरी तथा अनंत दूरी के बीच रहता है। तो इसमें हमारा उत्तर लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है जब वस्तु फोकसांतर के बीच कम दूरी पर होगा तब ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, लेंस की क्षमता होती हैं। ऑप्शन नंबर ए फोकस दूरी के दुगुनी। ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी के बराबर। ऑप्शन नंबर सी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। ऑप्शन नंबर डी फोकस दूरी की तीन गुनी। तो लेंस की क्षमता हमेशा होती फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती हैं, उल्टा होती हैं। चलिए नेक्स्ट 35 नंबर कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर बी छोटा और वास्तविक। ऑप्शन नंबर सी छोटा और काल्पनिक। ऑप्शन नंबर डी बड़ा और काल्पनिक। तो उत्तल लेंस में जब वस्तु F और 2F के बीच रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब हमेशा बड़ा और वास्तविक बनेगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए गोलीय दर्पण, बी त्रिज्या। ऑप्शन नंबर सी गोलीय लेंस। ऑप्शन नंबर डी समतल दर्पण। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को हम गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी गोलीय लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार लेंस। तो किस लेंस के दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने में उपयोग किया जाता है तो दूर के वस्तुओं को, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरियां ली जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, बी ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा, इसमें बी हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी वस्तु को दूर ला जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए लेंस की दो वक्र सतह होती हैं। ऑप्शन नंबर बी लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती हैं। ऑप्शन नंबर सी लेंस की दोनों सतहें समतल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कह रहे हैं कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी और वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए 1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन बी 1/v - 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर सी -1/v + 1/u = 1/f। ऑप्शन नंबर डी 1/v + 1/u = -1/f। तो लेंस का हमारा सूत्र हो जाता है 1/v - 1/u = a1/f। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 10 सेमी। ऑप्शन नंबर बी 20 सेमी। ऑप्शन नंबर सी 6 सेमी। ऑप्शन नंबर डी 12 सेमी। देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन है, ये भी कितना बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में। तो कह रहे हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर समझिए कि हमारा 10 सेमी है, तो उसकी वो करता है यानी आर बराबर वाट। तो हम जानते हैं कि आर बराबर सूत्र क्या होता है 2F। तो 2F के मान हमारा मेन फोकस दूरी 10 है, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 सेमी। तो इसमें लिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी 20 सेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी क्या होगी।
तो आर बराबर हमारा दिया है 28 सेमी, कितना 28 सेमी, तो एफ बराबर होता है आर बाई कितना 2। तो आर के मान हमारा दिया है 28 और बटा 2 कटा दीजिए तो हो जाएगा कितना 14 सेमी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 14 दिया है हमारा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करें 28, बी 40, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 2.0 सेमी। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी 14 सेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर, 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी दर्पण के फोकस दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी दर्पण के पीछे, ऑप्शन नंबर डी दर्पण और फोकस के बीच। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए दर्पण के वक्रता केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखे बीम प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है, तो आवर्धन होगा। ऑप्शन नंबर ए +5, ऑप्शन नंबर बी -6, ऑप्शन नंबर सी -30, ऑप्शन नंबर डी +6। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा -6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 45 नंबर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 40 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, इसको निकालना है। हमारे निकालेंगे कि लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम माने यू बराबर हो जाएगा वस्तु दूरी हमारा हो जाएगा 30 सेमी, और लेंस की फोकस जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी 15 सेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा, यानी P बराबर क्या होगा, P बराबर 1/f होता है। तो 100 बटा हमारा हो जाएगा कितना 20, 20 बचे 100 यानी 5 हमारा डाईऑप्टर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा 5 डाईऑप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कि एक लेंस की क्षमता -5 डाईऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो अवतल दर्पण में जानते हैं कि माइनस होता है, तो P बराबर हो जाएगा -1/f हो जाएगा। तो D के मान यानी हो जाएगा हमारा -5, तो 20 × 100 यानी -20 × 100 कटा दीजिए 100 हैं, तो 100 बटा अगर 5 से कटाते हैं -5 से, तो 20 बचे -20 सेमी। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा -20 सेमी हो जाएगा, -20 सेमी। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता 4 डाईऑप्टर है, यह होगा। ऑप्शन नंबर 40 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी 0.25 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 0.525 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, किसी दर्पण के सामने चाहे कितना हो दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सहदेव सीधा प्रतीत होता है, तो वह संभवतः दर्पण होगा। और कोई भी हो उसका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो ये भी एनसीईआरटी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर रखें। ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं केवल समतल, ऑप्शन नंबर बी केवल अवतल, ऑप्शन नंबर डी केवल उत्तल, ऑप्शन नंबर डी समतल अथवा अवतल। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समतल अथवा अवतल, दोनों प्रकार के दर्पण बनेगा, सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपकी निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करें। ऑप्शन नंबर 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी 5 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी 5 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। समझने की कोशिश कीजिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में कौन सा लेंस अपनाइएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का हम उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट बी होगा। चलिए नेक्स्ट 51 नंबर, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनिक तरंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का तरंग का उदाहरण पराबैंगनिक तरंग है, तो ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
52 नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करता है? तो छोटा वस्तु को बड़ा देखने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अवतल लेंस को। और वही पूछेगा कि किस दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अभिसारी दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी से निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर बी दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश प्रधान अक्ष, ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक वृत्ताकार रेखा का व्यास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है? तो एफ बराबर हमारा हो जाएगा r/2, तो त्रिज्या हो जाएगा 32/2 कटा दीजिए तो हो जाएगा हमारा 16 प्लस, तो इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कह रहे हैं कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और उल्टा। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हमारा हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए अंदर की ओर, ऑप्शन नंबर बी बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर सी अंदर या बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक का पृष्ठ वक्रित होता है अंदर और बाहर दोनों की ओर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरह वक्रित को कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित यानी खोखला होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, कि वह गोलीय दर्पण जो बाहरी की तरफ वक्रित रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मध्य, बी ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर डी अक्ष। तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ध्रुव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सी से किया जाता है, वक्रता त्रिज्या सी से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या से होता है, ये हमारा इसमें हो जाएगा क्या कर वक्रता केंद्र सी से होता है, सेंटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक होता है, माने किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर मीटर, ऑप्शन नंबर बी सेमी, ऑप्शन नंबर सी मिमी, ऑप्शन नंबर मात्रकहीन। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक हमेशा किस में होता है? एमएम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किस लेंस की फोकस धनात्मक होती हैं? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या के गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र, बी मुख्य अक्ष, सी मुख्य ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी वक्रता त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी मुख्य अक्ष।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण के उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। ऑप्शन नंबर ए कागज, बी पत्थर, ऑप्शन नंबर सी लोहे के चूर्ण, ऑप्शन नंबर डी बालू का कण। मैंने सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, जल उठ जा है। देखते हैं ना, जैसे होता है छोटा सा लेंस वाला, उसमें दिखाई देता तो जल जाता है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कागज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा के व्यास दर्पण का कहलाता है, तो क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, टॉर्च एवं वाहन के उद्दीपों यानी हेडलाइट किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च हो या वाहन के हेडलाइट जो होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर 69 नंबर, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर ये 1/v + 1/u = 1/f, ये दर्पण का सूत्र है। 1/v + 1/u = 1/f क्या है? ये दर्पण का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय होते हैं उसे हम लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस का डिफिनीशन याद कर लीजिए। दोस्तों अगर अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक ज़रूर करें। 72 नंबर क्वेश्चन कहते हैं उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब 75 नंबर, जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होती हैं तो वह क्या होता है? तो कागज का सुलगने लगता है और धुआं उत्पन्न होने लगता है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, लेंस में कितने फोकस होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लेंस में 2 फोकस होते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, लेंस के एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस का क्षमता के एसआई मात्रक डायोप्टर डी होता है, डी से संकेत होता है, डायोप्टर होता है। 78 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ऑप्शन नंबर ए हमेशा धनात्मक होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस की क्षमता होती हैं? तो ऋणात्मक होती हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का गमन होता है? तो ऑप्शन नंबर सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, ऑप्शन टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सीधी रेखा में प्रकाश का गमन करता है। 81 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो वस्तु दर्पण से ध्रुव 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दर्पण से 60 मीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। चलिए नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर स्थित रखी गई प्रतिबिंब का पीछे 40 सेमी बनता है, तो दर्पण फोकस दूरी से क्या होगा? तो 120 सेमी होगा। आप हल करके निकाल सकते हैं क्योंकि समय लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 83 नंबर, एक गोलीय दर्पण को करते हैं 20 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो F = R/2, तो 20/2 कटाओगे तो 10 हो जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 10। चलिए 83 तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको 84 से बताएंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं, अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, डेट्स ऑल। 85 नंबर का देखिए कह रहे हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कोई भी वस्तु से अगर प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 85 कि प्रकाश के
किरणों के समूह को कहते हैं? तो ऑप्शन में प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज, ऑप्शन में प्रदीप, ऑप्शन में प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने के चित्र को कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। दोस्तों इतना छोटा था इसलिए बता दिए। थैंक